क्या विवाह में विलंब या शादी के बाद पति पत्नी के बीच तालमेल न होना गण से जुड़ा होता है? आज हम जिस विषय के बारे में जानने जा रहे हैं वह हमारे जीवन की बहुत सी समस्याओं को जड़ से खत्म कर सकता है। यह विषय न सिर्फ हमारे स्वभाव को समझने में मदद करता है बल्कि हमारे रिश्तों, फैसलों और भाग्य पर भी गहरा असर डालता है। अगर आपने इसे ठीक से समझ लिया तो आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, इससे पहले कि इस विषय को गहराई से समझें, आइए हम सभी मिलकर भगवान श्री कृष्ण से एक मंगल प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी इस पवित्र वाणी को पूरे मन से अंत तक सुने, उसके जीवन की सभी इच्छाओं को आप पूर्ण करना, उसके सारे दुख दर्द हर लेना, और जो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उनकी जिंदगी में सुख, समृद्धि और शांति भर देना। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खास सफर पर निकलेंगे। ऐसा सफर जो हमें समय के पार ले जाएगा, जहां सितारे हमारे भाग्य की कहानी लिखते हैं। हां दोस्तों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार यह बिल्कुल संभव है। हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में उसका एक गण होता है, देवगण, मनुष्य गण या राक्षस गण। जब दो लोगों का विवाह होता है तो सिर्फ उनकी कुंडली नहीं, उनके गणों का मेल भी बहुत जरूरी होता है। अगर पति और पत्नी के गण आपस में मेल नहीं खाते तो उनके स्वभाव में बड़ा अंतर होता है। एक शांत और समझौतावादी होता है तो दूसरा गुस्सैल या जिद्दी। इससे उनके बीच गलतफहमियां, बहस और मनमुटाव बढ़ सकते हैं। कई बार यह भी देखा गया है कि यदि गण मिलान नहीं होता तो विवाह में देरी होती है, और यदि मिलान के बिना शादी हो भी जाए तो अक्सर पति पत्नी में सामंजस्य नहीं बनता। छोटी छोटी बातों पर झगड़े, अलग अलग सोच और भावनात्मक दूरी पैदा हो सकती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में विवाह से पहले गण मिलान को बहुत महत्व दिया गया है। यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि दो आत्माओं के स्वभाव का गहराई से विश्लेषण है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर कौन सी ताकत छुपी है? क्या आप एक शांत और दयालु देवता जैसे हैं, या फिर एक समझदार और व्यावहारिक इंसान जैसे हैं, या फिर आपके अंदर छुपी है एक रौद्र और रहस्यमय राक्षस जैसी ऊर्जा? ये सब कोई कल्पना नहीं है, यह है हमारे प्राचीन वेदों और ज्योतिष में बताया गया एक गहरा रहस्य। गण गण मतलब आपका असली स्वभाव, वो तरीका जिससे आप सोचते हैं, महसूस करते हैं और फैसले लेते हैं। ये स्वभाव आपके जन्म के साथ नहीं आता, ये आपकी आत्मा के पुराने संकल्पों से जुड़ा होता है। आज हम यही जानेंगे कि आपका गण क्या है। आप देवगण के हैं, मनुष्य गण के या राक्षस गण के। हर गण की अपनी एक खास पहचान होती है। देवगण वाले लोग शांत, दयालु और मदद करने वाले होते हैं। मनुष्य गण वाले समझदार, संतुलित और व्यवहारिक होते हैं। राक्षस गण वाले तेज, जोशीले और अपनी बात पर डटे रहने वाले होते हैं। आपका गण ही तय करता है कि आपका स्वभाव कैसा होगा, आपके रिश्ते कैसे रहेंगे और आपकी किस्मत आपको कहां ले जाएगी। तो चलिए एक पल आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आप कौन हैं? आपकी आत्मा का असली रंग क्या है? हमारे आर्षि मुनियों ने हजारों साल पहले ये बात समझी थी कि हर इंसान तीन मुख्य स्वभावों में से एक लेकर जन्म लेता है और उसी से तय होता है उसका जीवन का रास्ता। हिंदू धर्म और वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुछ विषय ऐसे हैं जो मनुष्य के जन्म, स्वभाव और जीवन यात्रा को समझने में गहरा मार्गदर्शन देते हैं। इन विषयों में गण का स्थान अत्यंत विशेष है। गण शब्द का सामान्य अर्थ होता है समूह, वर्ग या समुदाय, किंतु वैदिक दृष्टि से इसका तात्पर्य व्यक्ति की जन्म नक्षत्र के अनुसार उसकी मानसिक प्रकृति के वर्गीकरण से होता है। यानी हर व्यक्ति एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा, सोच और व्यवहार से जुड़ा होता है, जिसे तीन गणों में बांटा गया है। पहला देवगण, दूसरा मनुष्य गण, तीसरा राक्षस गण। इन गणों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति जीवन में कैसा सोचता है, किस दिशा में आगे बढ़ता है और किन प्रकार के गुण या दोष उसमें प्रबल होते हैं। यही गण भविष्य की कुंडली मिलान, वैवाहिक निर्णय, पूजन विधि, मानसिक प्रवृत्तियों तथा सामाजिक व्यवहार में भी विशेष भूमिका निभाते हैं। वैदिक ज्योतिष में यह वर्गीकरण जन्म नक्षत्र के आधार पर किया जाता है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थित होता है वह
वह जातक के जन्म नक्षत्र को दर्शाता है और उसी से उसका गण निर्धारित होता है। यह वर्गीकरण इसलिए किया गया ताकि व्यक्ति की अंतर्निहित प्रवृत्तियां और मानसिक स्वभाव को समझा जा सके और अन्य व्यक्तियों के साथ उसके स्वाभाविक सामंजस्य का भी निर्धारण किया जा सके। देवगण के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति सात्विक स्वभाव के होते हैं। ये करुणामय, शालीन, धार्मिक प्रवृत्ति के और नियमों का पालन करने वाले होते हैं। इन्हें आध्यात्मिक विषयों में रुचि होती है। ये स्वच्छ सोच रखते हैं और दूसरों की सहायता करने में आनंद अनुभव करते हैं। देवगण के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति का मानसिक प्रवृत्ति शांति, दया, संयम, समर्पण होता है। देवगण के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति का व्यवहार नियमों का पालन, वाणी में मधुरता, आचरण में विनम्रता होता है। देवगण के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति का जीवन दृष्टिकोण सेवा, भक्ति, संतुलन, धर्म के मार्ग पर चलना होता है। देवगण के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति के संभावित कमियां अत्यधिक सहनशीलता, आत्मत्याग की प्रवृत्ति, निर्णय में विलंब होता है। मनुष्य गण वाले व्यक्ति न तो अत्यधिक सात्विक होते हैं न ही उग्र। ये दोनों के बीच संतुलन बनाकर चलने वाले होते हैं। इनमें विवेक, व्यवहारिकता, सामाजिकता और संतुलित सोच पाई जाती है। ये जीवन की वास्तविकताओं को समझते हुए कर्म और फल की अवधारणा को महत्व देते हैं। मनुष्य गण वाले व्यक्ति का मानसिक प्रवृत्ति संतुलित वास्तविकता को स्वीकारने वाला होता है। मनुष्य गण वाले व्यक्ति का व्यवहार समाज में अच्छी सहभागिता, उत्तरदायित्व का निर्वाह होता है। मनुष्य गण वाले व्यक्ति का जीवन दृष्टिकोण कर्म में विश्वास, परिवार और समाज के प्रति समर्पण होता है। मनुष्य गण वाले व्यक्ति के संभावित कमियां कभी कभी निर्णय में अनिर्णय संतुलन खोना होता है। राक्षस गण के जातक तेजस्वी, आत्मनिर्भर, विद्रोही स्वभाव के होते हैं। ये किसी भी बात को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करते, बल्कि तर्क, विवेक और अपनी दृष्टि से चीजों को परखते हैं। इनमें नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की तीव्रता और कठिन परिस्थितियों में टिके रहने का बल होता है। राक्षस गण के व्यक्ति का मानसिक प्रवृत्ति जिज्ञासु, शक्ति संपन्न, उग्र, नेतृत्वकारी होता है। राक्षस गण के व्यक्ति का व्यवहार स्वतंत्रता प्रेमी, निडर, आत्मबल में विश्वास रखने वाले होता है। राक्षस गण के व्यक्ति का जीवन दृष्टिकोण स्वयं निर्माण, आत्मविश्वास, सत्ता का प्रयोग होता है। राक्षस गण के व्यक्ति के संभावित कमियां अहंकार, वर्चस्व की प्रवृत्ति, क्रोध की अधिकता होता है। वैसे तो यह विषय अपने आप में अनंत गहराइयों को छुपाए हुए है। मनुष्य अगर अपने गणों से जुड़े उपाय करे तो वह अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव ला सकता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सभी पर सदा बनी रहे। जाते जाते आप सभी से एक विनती है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। श्री कृष्ण जी के लिए एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।